आज हम क्लास को चालू करते हुए अनुसूचियों के बारे में आज पढ़ेंगे। आखिर अनुसूची क्यों बनाया गया? जितना सरल हो सके इसके लिए बनाया गया, संविधान को बाँटा गया इसलिए अनुसूची बनाया। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो अनुसूची भारत का जब संविधान लागू हुआ था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। इसमें पहला अनुसूची कहता है भारत राज्यों का संघ है और दूसरा अनुसूची कहता है भारतीय पदाधिकारियों को मिलने वाली वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के बारे में चर्चा करता है। तीसरा है भारतीय संघ और कुछ अधिकारियों के शपथ ग्रहण जो करते हैं इसके बारे में चर्चा किया गया। चौथा भारत के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन, यानी कि किसी राज्य का कितना सीट है इसका आवंटन चौथी अनुसूची में की गई है। पांचवी अनुसूची जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र मतलब एरिया के बारे में बताया गया। उसके लिए प्रशासन ने नियंत्रण बनाया गया। और छठी अनुसूची खासकर नॉर्थ ईस्ट राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। जैसे कि देख सकते हैं आप मैप में, ये असम है, ये मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। और 7वीं अनुसूची यह भारत सरकार के 1935 से एक से प्रभावित है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, मतलब किसके पास कितना पावर होगा किस चीज कानून के लिए, ये 7वीं अनुसूची बताता है। ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला अनुसूची है संघ सूची। इसमें 97 विषय थे जो अब वर्तमान में 100 विषय है। इस पर केंद्र सरकार कानून केवल बना सकती है, राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। इसमें रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले आते हैं। दूसरा है राज्य सूची विषय। इसमें पहले 66 विषय थे, अभी वर्तमान में 61 विषय है। इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसमें आता है पुलिस, कृषि, स्थानीय स्वशासन। और तीसरा और आखिरी समवर्ती सूची है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये पहले 97 विषय थे, अभी वर्तमान में 52 विषय है। यह इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, और ज्यादा मतभेद होने पर केंद्र की मान्यता ज्यादा होगी। इसमें विवाह, तलाक आदि आते हैं, वन आते हैं। इसमें 8वीं अनुसूची, इसमें भाषा है जो पहले 14 भाषा थी, अभी वर्तमान में 22 भाषा है। तो चलिए ये 8 भाषा कैसे कैसे जोड़ी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा, यह मुख्यतः गुजरात और कच्छ रण में बोला जाता है। 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी हमारे महाराष्ट्र तरफ बोली जाती है, मणिपुरी मणिपुर में, नेपाली हमारे दार्जिलिंग और बिहार के कुछ ऊपरी क्षेत्रों में। 2003-4 जो 3 में तो संशोधन हुआ, 4 में लागू हुआ। 92 संशोधन द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई। इसमें संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। इसमें संथाली बिहार, झारखंड में बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में भी। मैथिली हमारे बिहार में हुआ। बोडो असम में बोला जाता है, बोडो जनजाति भी है असम में। और डोगरी हमारी भाषा ये हमारे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। 9वीं अनुसूची, अब इसमें चलते हैं 9वीं अनुसूची कैसे जुड़ता है। 9वीं अनुसूची 1951 में पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भूमि सुधार इसमें जोड़ा गया था, जो अभी 292 इसमें विषय से एक्ट लाया गया जैसे भूमि को और बेहतर बनाया जा सके। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया था, 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी थे, इसमें दल बदल कानून लाया गया था। और 11वीं अनुसूची 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस काल में पीवी नरसिम्हा राव थे, इसमें पंचायती राज लाया गया था, 29 कार विषय थे। और 12वीं अभी तक वर्तमान में 12वीं लास्ट है जो 1992 में 74वां, याद रखिएगा, पंचायती राज 73वां और 12वीं जो है 74 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें भी पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। इसमें शहरी निकाय के लिए लाया गया था ये कानून। तो आज के लिए इस पर 18 कुल विषय हैं, पंचायती राज पर 29 विषय और ये शहरी निकाय पर 18 विषय है। वर्तमान में इतना विषय है। तो आज के लिए इतना ही।